सिया संग है रघुराई, शुभ घड़ी शुभ दिन है आई। सिया संग है रघुराई, शुभ घड़ी शुभ दिन है आई। झूमे धरती गगन, नाचे मन झम झम, सब मंगल ये गान है गाए। सब राम सिया राम। जोड़ी ऐसी जैसे स्वयं नारायण और लक्ष्मी, जैसे सूर्य और किरण। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। मां लक्ष्मी के 4 स्वरूप अयोध्या को सुशोभित कर रहे हैं। वधुओं को आशीर्वाद देकर आगे की रीति प्रारंभ कीजिए रानी कौशल्या। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई सोई जो राम रचिरा, को करी तरक बढ़ावे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इतना भव्य स्वागत मां, आपने तो पूरी अयोध्या को अपने रंग में रंग दिया। पर मेरे सारे प्रयास असफल रहे। अयोध्या का रूप मेरी सुंदर प्यारी सीता के रूप के अंश मात्र नहीं। मेरी प्यारी सीता मेरे निपुण राम की परिपूर्ण सीता तुम दोनों को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे।
बेटा भरत, तुम मेरी पुत्र वधू नहीं, मेरी पुत्री हो मानवी। हमारे यहाँ पुत्रियां चरण नहीं छूती, माँ के गले लगती है। दीपक लेकर भी निकलती तो तुम जैसी सुंदर पुत्र वधू अपने भरत के लिए कभी नहीं ढूंढ पाते। मानवी, आपको कितना स्मरण किया माँ, कदाचित आप वहां होती। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। जानती हूँ माँ की कमी बहुत अखरी होगी ना। हाँ, पर मां बनकर सीता भाभी थी वहां। पिताश्री के वचन की रक्षा करने हेतु। और मां, मेरा विवाह राम भैया की छत्र छाया में हो, उनके विवाह मुहूर्त पर हो, उनके विवाह मंडप में हो। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है मेरे लिए। जाओ। देखा, ना पति ने तुम्हारे होने का महत्व समझा और ना ही तुम्हारे पुत्र को आवश्यकता अनुभव हुई। ममता के नाम पर लुट गई ना भोली कैकई। आगे बढ़िए रानी, अपने पुत्र वधू के गृह प्रवेश का आनंद उठाइए। जाइए जाइए। वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से सदा सर्वदा के लिए तुम इस घर की और ये घर तुम्हारा है। माँ, लंबी यात्रा थी, बहुत भूख लगी। जानती थी कि तुम सबसे पहले भोजन ही मांगोगे। चलो। भैया, शत्रुघ्न, ये विवाह भोग है, तो रीति के अनुसार
तुम्हें इसे बिना हाथ मोड़े ग्रहण करना है। बिना हाथ मोड़े? बिना हाथ मोड़े कैसे मुख में जाएगा खाना माँ? यही तो युक्ति है। ठीक है माँ, प्रयास करता हूँ। शत्रुघ्न, तुम ये भोजन स्वयं को खिला रहे हो या इष्ट को चढ़ा रहे हो? अब देखिए लड्डू कैसे मुख में जाता है। हंसिए मत, आप ही बता दीजिए इसे कैसे खाना है। देखो, विधि तो मैं भली भांति जानता हूं, किंतु बात ऐसी है कि मेरे भैया राम के पहले मैं भोजन कर कैसे सकता हूं? इसीलिए ये तो भैया ही दिखाएंगे। भैया, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अद्भुत भैया। ये विवाह का खेल नहीं, जीवन की सीख है। यदि स्वयं से पहले दूसरे का पेट भरोगे, दूसरे के हित का सोचोगे, तो तुम्हारा कर्म फल सदा लौट कर आएगा। एक सीख इसमें और है, सारे भाई मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और जीवन को आनंद से भर देंगे। माता, ये सीख तो राम भैया हमें गुरुकुल जाने से पहले ही सिखा चुके हैं। अच्छी जोड़ी है। भरत राम का दास और मांडवी सीता की दासी। चलो, इसके उपरांत एक और खेल शेष है। अब सारी वधुएं अपनी अपनी मुद्रिका इस पात्र में डालेंगी। फिर वर वधु उस मुद्रिका को ढूंढेंगी, जिसे मिल गई वो विजेता। किंतु सबसे पहले कौन खेलेगा माँ? तुम सदैव उलाहना करते थे ना कि छोटे को अवसर सबसे अंत में मिलता है, तो तुम्हें प्रसन्न कर देते हैं। आज ये रीति तुमसे आरंभ करते हैं।
आरंभ करो। देखना माँ, ये खेल तो हम भाई जीतेंगे। मिल गई। क्या शत्रुघ्न, इतना सरल सा खेल भी नहीं जीत पाए तुम? अगली बारी आप ही की है लक्ष्मण भैया, देखते हैं आप कितने बड़े पराक्रमी हैं। देखो, क्या हुआ मेरे प्रिय लक्ष्मण भैया? पत्नियों से हारे समूह में आपका स्वागत है। मैं बताता हूँ ये खेल कैसे जीतते हैं। किंतु राम, सीता, अब तुम्हारा अवसर है। भैया, अब बात हमारे मान पर आ चुकी है। अब तो आपको ये खेल जीतना ही होगा। जीवन में पहली बार मैं चाहता हूँ कि राम भैया हार जाए और मेरी भाभी माँ जीत जाए। सुना तुमने? तुम्हारे पुत्र ने माँ कहकर पुकारा। मुझे कब पुकारा? तुम्हें नहीं, उस सीता को। और इतने प्रेम से पुकारा कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इतने प्रेम से तो तुम्हें भी कभी नहीं पुकारा कैकेयी। ऐसा कुछ नहीं है। भाभी भी तो माँ समान ही होती है। सीता भाभी, जीत तो आपकी होनी चाहिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम। लो, बड़ी बहू भी विजयी हुई। क्या भैया, ताड़का का वध करने वाले, शिव धनुष तोड़ने वाले, एक छोटा सा खेल नहीं जीत पाए। संबंधों में कैसी प्रतिस्पर्धा शत्रुघ्न? संबंधों में तो हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संबंधों में तो हार में भी जीत होती है, इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। कितनी शीलवती है हमारी सीता। कैकई दीदी तो मिलने से पूर्व ही समझ गई थी। दीदी, आपने जो भेंट सीता को देनी थी वो। एक काम करो सुमित्रा, तुम ही उसे भेंट दे दो। पर वो भेंट तो आपको देनी थी ना। पुत्र तो हम सबका है ना, संबंधों में क्या तेरा क्या मेरा। जाओ, ये भेंट तुम ही उसे दे दो। जी। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। भैया राम की जय, भैया राम की जय, भैया राम की जय, माता सीता की, माता सीता की जय, माता सीता की। कोयल बड़ी भोली दिखती है और कौवा बड़ा धूर्त, पर होता उल्टा है। कोयल कव्वी का अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल जाती है और भोली कव्वी उसे अपना समझ लेती है, किंतु जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो कैकई किसी और की संतान से प्रेम करना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी संतान से मुंह मोड़ना शुभ फल नहीं देता। कैकई, जब अपना ही बीज फलने के स्थान पर मुरझा जाए तो कष्ट होता है ना? मेरी बात मानो कैकई, अपने पुत्र के भविष्य को बिगाड़कर महान बनने से श्रेष्ठ है स्वार्थी बनकर उसका हित साधो। माँ यदि स्वार्थी ना बने तो ये संसार माँ को क्यों पूजेगा? कैकई, तुमने मुझे माँ बुलाया है ना? यही बात सुन रही हो ना? कैकैया संदेश भिजवो। भाई युद्धजीत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में चाहिए। हाँ, भिजवाती हूँ। महाराजा हरिश्चंद्र, रघु,
दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे, क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है। मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम। आओ नदी के उस पार, मैं आपको विस्तारित राज्य दिखाता हूँ। ये तो राजकुमार श्री राम है और साथ में देवी सीता भी हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गए। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सदैव प्रसन्न रहो। नहीं नहीं, गौरी और महादेव जैसी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, ऐसे चलाओ। सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती राजकुमारी जी, आप भी खाइए ना। राम सियासा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है, और जब सरयू में तेज बहाव आता है तो कोई भी इसे पार नहीं कर पाता।
युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर ले, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करें? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा। शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते। कई बार हम समस्या को देखने में इतना खो जाते हैं कि समाधान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थान की दुर्बलता सरयू का अचानक होने वाला तीव्र बहाव है, किंतु यहां की शक्ति जल है। वो जल जिस पर सब कुछ तैर जाता है। यदि समस्या एक है तो नौकाएं अलग अलग क्यों? क्यों ना हम एकजुट हो जाएं? आप सब भी और नौकाएं भी, और बड़े परिवर्तन की ओर। पिताश्री बहुत ही चिंतित है कि भरत का विवाह एक ऐसे परिवार में कैसे। माना कि मांडवी के पिता मिथिला के राजा के भाई हैं, पर स्वयं तो एक सामंत ही है ना, और उन्होंने हमें सूचित भी नहीं किया। केवल मामा नहीं, माँ को भी बहुत देर से पता चला, किंतु आप पिताश्री से कह दीजिएगा मेरी चिंता ना करें। उनकी पुत्री अपने समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। आप केवल भरत को पुनः कैकैया ले जाने का प्रबंध कीजिए। उसका राजनीतिक प्रशिक्षण पुनः करवाइए। नेतृत्व में इतना तीव्र कराइए उसे कि उसकी मां कैकई को उस पे गर्व हो। के राजकुमार युद्धजीत महारानी कैकई के साथ पधार रहे हैं। अवधपति को युद्धजीत का प्रणाम। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। अयोध्या में स्वागत है आपका, पधारिए। मामाश्री प्रणिपात। सूचना भिजवा देते, स्वागत के लिए सज्ज रहता मैं। जब कार्य विशेष हो और दूरी अधिक तो सूचना भिजवाने का क्या लाभ। वैसे भी तुम्हारे विवाह की सूचना मामा को नहीं मिली। आपने सही कहा राजकुमार युद्धजीत, देरी से आई सूचना का कोई अर्थ नहीं। गुरुओं की आज्ञा थी, मुहूर्त उत्तम था, इसीलिए विवाह शीघ्र करना पड़ा। महाराज अश्वपति को अयोध्या की शुभकामनाएं और हमारी ओर से क्षमा। राजकुमार, वर्षों उपरांत आपका अयोध्या में आगमन हुआ है, तो कुछ दिन तो अयोध्या के आतिथ्य का आनंद लेना ही होगा आपको। क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं है। मैं यहां कर्तव्य पूर्ण करने आया हूं। भरत का प्रशिक्षण अभी अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए कैकैया लेके जाने आया हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? अभी अभी तो इनका विवाह हुआ है, कुछ दिन नव दंपति को साथ रहने देते हैं। कुछ माह के उपरांत आप ले जाइएगा इसे। क्यों कैकई?
बहुत लंबी यात्रा से आए हैं राजकुमार, कुछ दिन विश्राम कीजिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होना ये अयोध्या की परंपरा नहीं। मैं आपका पुत्र हूं, जो आरंभ किया है उसका संपन्न होना आवश्यक है। अतः आप मुझे मामा श्री के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, ये गर्व है तुम पे भरत कि तुम अपना उत्तरदायित्व सीख गए हो। मां, ये सब राम भैया की कृपा से ही हुआ है। जीवन का ये मंत्र मुझे राम भैया ने ही सिखाया है। एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम 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 सिया समस्या इतनी कठिन और समाधान इतना सरल। वर्षों की समस्या का हल प्रहरों में ढूंढ लिया आपने। हल समस्या के साथ ही आता है, किंतु कई बार हम उसे देख नहीं पाते। सदैव स्मरण रखना, यदि एकता, परिश्रम और विश्वास साथ है तो सफलता आपके हाथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आप ऐसे क्या देख रही हैं देवी? यही कि महादेव ने मुझे क्या दिया है, एक सच्चा नायक जो अपनी सुख सुविधा से पहले दूसरों के सुख, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, समस्या के हल के लिए सबसे आगे बढ़ता है। तब तो महादेव की अधिक कृपा मुझ पर है देवी, जो आपके रूप में सच्चा साथी दिया मुझे। वर्षों से अयोध्या में हूं, किंतु यहाँ के वासियों के लिए कभी शुभ करने का अवसर नहीं मिला। आप आई, शुभ मार्ग भी बन गया। तो अब मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दे रही है कैकेयी तुम्हें? इतने से अपराध पर इतना क्रोध? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बिना मुझसे कोई विचार विमर्श किए तुमने अपने भाई युद्धजीत को यहां बुलाया, ये ठीक नहीं है। और फिर भरत ने तुम्हें बताया ना कि विवाह के समय वहां मां के रूप में सीता उपस्थित थी, और मैं अपने गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। स्मरण है आपको महाराज, प्रथम बार जब मैंने सभी पुत्रों को अयोध्या से भेजने की बात की थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं केवल अपने पुत्र भरत के विषय में सोचूं। तो क्या यह अनुचित है? कैकेयी, मुझे स्मरण है, मैं तब भी भरत से प्रेम करता था और आज भी भरत से प्रेम करता हूं। अंतर करने का प्रयास तुम कर रही हो। मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं, परिवार में
दरार डालने का कार्य मत करो। परिवार पर किया गया ये वार फिर से परिवार को सम्मिलित तौर पर खड़ा होने नहीं देगा। परिवार के मुखिया तो आप हैं महाराज, मैं तो केवल एक मां जो अपना परिवार तोड़ने की नहीं, अपने पुत्र के भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही हूं। कैकेयी, इतने वर्षों के उपरांत मेरा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे चारों पुत्र मेरी दृष्टि के सामने हैं। उनका घर परिवार बसा हुआ है। वो प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है। फिर तुम्हारे मन में टीस क्यों? मैं जिस कैकेयी को जानता हूं वो इस महल के प्रत्येक पत्ते से प्रेम करती है। तो फिर आज कैकेयी के मन में पत्थर क्यों? पत्थर हूं मैं? मेरे समर्पण, मेरे प्रेम के पुरस्कार में ये लांछन दिया आपने मुझे? कैकेयी मेरे मैं आपके शब्द और उनके अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। ठीक है, अब मेरा हृदय पाषाण ही सही, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। देखो, मैं केवल ये बस मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अपनी इस पत्थर दिल रानी को इन पत्थरों की दीवारों के बीच में एकांत छोड़ दीजिए। अपने मन की टीस को अयोध्या के परिवार की दरार मत बनाओ कैकेयी। अयोध्या की रानी और एक मां की गरिमा का मान करो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है।